बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है और उसके बाद उनकी अलामात क्या क्या होती हैं। खून में शुगर की मिकदार का नॉर्मल से कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। अब अगर पेशेंट की शुगर नॉर्मल से कम हो रही है तो उनको क्या क्या अलामात ज़ाहिर होंगे। तो ये सिम्टम्स 3 तरह की होती हैं। पहले है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा है मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया और तीसरा है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अब माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट की जो शुगर लेवल हैं वो 80 टू 70 mg पर डेसीलीटर तक होंगे। इसमें पेशेंट का सर दर्द करेगा। इसके अलावा पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा होगा और पेशेंट को भूख ज़्यादा महसूस होगी और उनके हाथ या उनका पूरा जिस्म कांपने लग जाएगा। अब इस दौरान जो है वो पेशेंट कोई भी मीठी चीज़ खा सकते हैं या लिक्विड में वो ले सकते हैं। अब फार्मूला आप 15 के मुताबिक पेशेंट जो हैं वो इसमें 15 ग्राम कार्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 ग्राम कार्ब्स जो हैं वो जैसे कि शुगर है तो वो 1 टेबलस्पून के बराबर होगी। इसके अलावा पेशेंट के पास अगर वो ग्लूकोज की टैबलेट्स हैं तो वो 2 से 3 टैबलेट्स इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फ्रूट्स हैं तो आप 1 सेब या 1 बनाना या आप जो है वो इस तरह मतलब एक क्वांटिटी में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई टॉफ़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं तो आप 1 से 2 टॉफ़ी ले सकते हैं। अब 15 मिनट के बाद आपने अपनी शुगर दोबारा से चेक करनी है। अगर शुगर नॉर्मल पे आ गई है तो सही, नहीं तो आपने अगेन जो आपने पहले चीज़ मीठे में ली आपने वही चीज़ दोबारा से लेनी है। फिर आपने दोबारा 15 मिनट के बाद शुगर चेक करनी है और अगर उस वक़्त आपकी शुगर नॉर्मल पे हो जाती है तो आप स्नैक में कोई भी चीज़ ले लें या आप मील में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी है सिम्टम मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट की पर्सनैलिटी में चेंजिंग्स आती हैं। इसमें चिड़चिड़ापन भी होता है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और काम की तरफ तवज्जो नहीं रहती है। तो इस दौरान कोशिश करें कि पेशेंट जो है वो लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें जो शुगर के लेवल हैं वो 70 टू 60 mg पर डेसीलीटर तक होंगे। तो इसमें जो है वो पेशेंट कोशिश करें कि वो लिक्विड का करें इस्तेमाल ज़्यादा। इसमें आप जूस भी ले सकते हैं, आप जूस 1 गिलास जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपके पास जूस अवेल नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून जो है वो चीनी पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसमें भी आपने हर 15 मिनट के बाद अपनी शुगर चेक करनी है और जब शुगर नॉर्मल पे हो जाए तो आप स्नैक ले लें या आप मील में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म है इसमें सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। ये एक ख़तरनाक स्टेज है। इसमें पेशेंट की शुगर 60 टू 50 mg पर डेसीलीटर या इससे भी नीचे हो सकती है। इसमें अब जो मेन बात है वो ये है कि पेशेंट घर में हो या किसी काम में है या किसी हॉस्टल में है या किसी कॉलेज में है या अगर वो किसी वैसे हो किसी फ्रेंड्स के पास हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके फ्रेंड्स को, उनके कोलीग्स को, उनके रूममेट को डायबिटीज़ के बारे में और स्पेशली हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात, उन्हें शुगर चेक करनी आनी चाहिए। तो जब पेशेंट इसमें बेहोश हो जाएं तो उनके साथ जो भी कोई मेंबर हैं वो फ़ौरन उनकी पहले शुगर चेक करेंगे और उनकी शुगर जो है वो इसमें जो शुगर के लेवल्स हैं वो 60 टू 50 mg पर डेसीलीटर या इससे भी नीचे हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो कोशिश करें कि पेशेंट को अगर वो घर में ही उनकी शुगर एडजस्ट कर सकते हैं तो वो पेशेंट को पहले दाएं करवट में करके उनके सर के नीचे अपना बाजू रखेंगे, मतलब थोड़ा सा उनका सर उठाएंगे और उनके वो मुंह में जो है वो लिक्विड चीज़ डालेंगे, जूस हो गया या ग्लूकोज या मतलब कुछ भी, और यानी ग्लूकोज की जो टैबलेट है वो पानी में मिक्स करके या चीनी जो है उसको पानी में मिक्स करके वो पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर इसमें पेशेंट की शुगर नॉर्मल पे नहीं आती है तो वो उनको किसी भी करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ की डाइट के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।